Hello friends, how are you? Once again, you are most welcome at my channel मनोज सर SBL इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बदलनी सिखाई थी। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें तीन ऐसे वर्ड्स होते हैं, हियर, नाउ और दिस, जो कभी कभी नहीं बदलते। बस यही बात डायरेक्ट इनडायरेक्ट को थोड़ा डिफिकल्ट कर देती है। बच्चे के सामने ये समस्या पैदा हो जाती है कब वो दिस हियर नाउ को बदले या कब दिस हियर नाउ को नहीं बदले। आज हम इसी सॉल्यूशन के लिए ये वीडियो कर रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेगा। आशा है आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको इस रूल से परिचित कराता हूं। आप देखें, रूल आपका होगा, यदि दिस हियर नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे जो वक्ता अर्थात स्पीकर के सामने हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जो का तो छोड़ देना चाहिए। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल्स के द्वारा किस तरीके से हमें ये करना होता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। देखें, He said to me, this is my cat। तो ये देखिएगा, ये है स्पीकर। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले वीडियो लेक्चर में, आपको इसी के बारे में बताया था। तो ये है स्पीकर। He said to me, उसने मुझसे कहा। तो कहने वाला ये है, सुनने वाला ये है। अब आप देखिएगा, हमें क्या करना होता है, हमें ज्यादा मतलब नहीं समझना, हमें तो बस सेड टू को टोल्ड करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इधर की तरफ सेड आता है तो सेड रखिए, सेड टू आता है तो टोल्ड रखिए। तो ही टोल्ड मी, और यहां पर कॉमा की जगह पर मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंसेस में हमारा जो कंजक्शन लगता है वो दैट लगता है। तो जहां कॉमे आए वहां पर आप दैट लगाइए, कॉमे हट जाएंगे। इस तरह से आगे बढ़िएगा। तो शुरू में दिस है आपका, तो दिस लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर इज है, यहाँ पर सैड है यानी पास्ट है, तो इसे भी पास्ट करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि इज एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, तो इज का वाज हो जाएगा। और माई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से चेंज, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे ही से, तो हो जाएगा हिज। और कैप ऐसी रहेगा। तो यहाँ जो आज हमारा फोकस है वो हमारा यहाँ पर है। तो ये सब चीजें भी मैं साथ में बता देता हूँ, ताकि कोई नया व्यक्ति वीडियो देख रहा हो, कोई नया स्टूडेंट वीडियो देख रहा हो, तो उसकी भी समझ में आ जाए। पुराने तो सब समझ ही रहे होंगे। देखिए, सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है। ही टोल्ड मी दैट, ध्यान से देख लीजिएगा, दिस वाज हिज केप। तो आपने देखा यहाँ पे हमने दिस नहीं बदला। देखिए, यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है कि बोलने वाले के सामने चीज मौजूद थी। He said to me, उसने मुझसे कहा, दिस इज माई कैप, ये है मेरी टोपी है। तो देखिए, जब वो कह रहा है तो सामने उसकी टोपी है। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग समझदार हैं, जो लोग अच्छे से इस बात को समझते हैं, वो तो इसे कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, ये सच्चाई है, कि वो पढ़ करके नहीं समझ पाते। तो ऐसे बच्चे या ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? तो देखिए, सुनिएगा, ये ट्रिक है, आपके काम आएगी। कि जब भी कभी सेंटेंस में शुरू में दिस आए तो आप प्लीज उसे मत बदलिएगा, वरना परेशानी करेगी आपको ये बात। तो आप समझ जाइए कि जब भी सेंटेंस के शुरू में दिस आए तो उसे नो चेंज, आप जैसा है वैसे ही छोड़ दें। बाकी चीजें जैसे बदलती हैं वैसे बदलते हैं। इसको और ज्यादा समझने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, देखिएगा उसे भी। जैसे ये है,
सीता सेड दिस इज माई साइकिल। अब यहां पर बिल्कुल सिमिलर है, तो सीता सेड ऐसी रहेगा, कुछ नहीं करना, सेड का ऐसी रहता है, दैट लगा दें, कंजक्शन दैट लगा दें। अब यहां देखें शुरू में दिस है तो इसे ऐसे लिखते हैं, और इज का वॉज हो गया, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदले सीधा से तो यहां हर हो जाएगा, और साइकिल आपका ऐसी रहेगा। तो आपने देखा कि सीता सेड दैट दिस वाज हर साइकिल। तो फोकस करिएगा यहां पर, ये देखिए दिस का दिस, जो का तो छोड़ दिया गया है। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो गया कि दिस अगर शुरू में आता है तो आप उसे मत बदलिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। Rani said, "Here I lived happily." अब आप इसे समझें तो देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं सैड का सैड ही रहेगा। रानी सैड दैट, देखिए ये हियर है, हियर को भी हम नहीं बदलते। जब भी कभी वाक्य के सेंटेंस के शुरू में हियर आए तो आप उसे ऐसे लिख दीजिए, हियर। अब बाकी चेंजेस पहले की तरह ही होंगे, जैसे आई है फर्स्ट पर्सन है, रानी से बदला तो सी हो जाएगा। अब देखिए इसे समझिएगा, ये लिव्ड है सेकंड फॉर्म में, इसे हेड के साथ थर्ड कर दीजिएगा, हेड लिव्ड हो जाएगी। हमेशा सेकंड फॉर्म हेड के साथ थर्ड ही होती है, या पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, ऐसे समझ लीजिएगा, कोई बात नहीं है, वो तो किसी तरह से भी समझा जा सकता है। और हैप्पली वर्ड ऐसे लिख जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि रानी सेड दैट हियर शी हैड लिव्ड हैप्पीली। तो जब आपका हियर शुरू में आए तो इसे भी मत बदलिएगा। अब कभी कभी इस सेंटेंस की कंडीशन बदल जाती है कि ये वाला हियर यहां पर आ जाता है, लिव्ड के बाद यहां पर देखिएगा यहां आ जाता है, तब भी आप ध्यान रखिएगा, लिव्ड वाले सेंटेंस में हियर को हम चेंज नहीं करते हैं। तो आप देखें, मैं इसे दोबारा बना के दिखाता हूं, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, रानी सेड दैट। अब यहां का हियर छोड़ के हम आई पे पहुंचते हैं, आई को हमने बदला रानी से तो सी हो गया, जैसा कि अभी आपने सीखा है। थोड़ा साफ लिख दें ताकि परेशानी ना हो। शी, अब लिव्ड का हेड लिव्ड, अब यहां लिव्ड के बाद इस हियर को रखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हो जाएगा शी हैड लिव्ड हियर हैप्पीली, आपका पहले की तरह ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आप समझ गए कि जब सेंटेंस के शुरू में हियर आए तो आप उसे मत बदलिएगा। जरा और समझें, अगला एग्जाम्पल देखें। रमेश सेड महेश विल बाई इट नाउ। अब आप इसे ध्यान से देखें जरा, तो यहां तो आप जानते ही हैं, ऐसे ही कर देंगे, रमेश सैड, सैड का सैड ही रहता है, कंजक्शन भी अब आपसे आ गया, दैट नाम ऐसी रहेगा इसमें, महेश विल का हो जाएगा वुड, और बाई का बाई ऐसी रहेगा, और ये भी समझ लीजिएगा क्यों रहेगा कि देखिए जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आते हैं तब हेल्पिंग वर्ब बदली जाती है और मेन वर्ब नहीं बदली जाती है। मेन वर्ब जब अकेली होती तभी बदली जाती है। अब यहाँ पर इट है, इट को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए फोकस यहाँ करना या नाव पे, अब नाव बदले या ना बदले ये समस्या है, तो आप समझ जाइएगा जरा। इसके ट्रिक ये है कि जब भी कभी देखिए, यहाँ देखिएगा इट के बाद नाव आता है तो आप उसे मत बदलिएगा, ज्यों का तो रख दीजिएगा। तो देखिए सेंटेंस तैयार हो गया, रमेश सेड दैट महेश वुड बाई इट नाउ। इस तरकीब से आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे और अपने आराम से करके आएंगे, कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है।
तो अब आप समझ गए। रमेश सेड दैट महेश वुड बाय इट नाउ। तो आप गौर करिएगा, यहाँ पर फोकस करिएगा कि देखिएगा इट के बाद नाउ आता है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, वैसे बदलते हैं, वैसे नाउ को देन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर शर्मा सेड I will do it now or never। अब आप देखें जरा, तो यहां तो कोई दिक्कत अब आपको आने वाली नहीं है, मैं जल्दी कर देता हूं। दैट तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आपका आई आया, मिस्टर शर्मा से बदल के ही हो गया, विल का वुड हो गया, डू ऐसी रहा। अब देखिए क्या है, इट के बाद गिरा नाउ। अब इट के बाद नाउ गिरा है तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे, इट नाउ। यह आप अपनी भाषा में समझिएगा, इट के बाद यदि नाउ आता है तो उसे मत बदलिएगा, आगे का सब ऐसे ही रहेगा। तो कितनी सरलता से हम सीख गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज से हमारा ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब ये चीज हमारा सिर का दर्द नहीं बनेगी, कब हमें बदलना है और कब नहीं बदलना है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया है, पहचाने, मैं एक बार से फिर उसे बता देता हूं कि दिस शुरू में आए तो मत बदलिएगा, अगर हियर शुरू में आए तो मत बदलिएगा, और इट के बाद नाउ आए तो मत बदलिएगा। ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और देखिएगा वहाँ पे एक लाल रंग से सब्सक्राइब लिख रहा होगा, उस बटन को दबा लीजिएगा, तब आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।